आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सनों के बारे में हैं। यानी कि कौन से सन में कौन सा कार्य किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन में। और ये हमारे खुद के नोट्स हैं। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और लाइक करना ना भूलें हमारे इस चैनल को आप लोग। तो देखिए, इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं हम आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट है बंगाल विभाजन। यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई। और इसका जो घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की। और इसके बाद अगला पॉइंट है बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो देखिए, आपको बता दें हम कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का नाम जो है यह बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ये 1911 में हुआ है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। ध्यान रखें आप, ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और इसके बाद पॉइंट है कांग्रेस ने पूर्ण प्रस्ताव वर्ष। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष रखा था, तो ये कब रखा था? तो इसमें जो पॉइंट दे रखा है कि कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में रखा था। और इसके बाद पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन के माध्यम से 1907 में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। और अगला पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार की सन क्या है? 1909। और इसके बाद पॉइंट है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र की गई थी 1912 में। और उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद अगला पॉइंट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हैं आपके क्वेश्चन जो हमने वीडियो बनाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो देखिए, इसके बाद पॉइंट है होम रूल लीग का आरंभ किया गया था तिलक के द्वारा। अब इसमें आपको बता दें कि इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे और एनी बेसेंट भी थी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रख के लगाना है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। जो पहले इसके जनक माने जाते हैं, आरंभकर्ता माने जाते हैं होम रूल लीग के, तो इसमें जो है सही ऑप्शन वैसे आपका तिलक होगा, क्योंकि 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। इसके बाद अगले पॉइंट हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में। इसके बाद पॉइंट है चंपारण घटना कब हुई थी? 1917 में। इसके बाद पॉइंट है अहमदाबाद मिल हड़ताल
हुई थी आपकी फरवरी से मार्च 1918 में। इसके बाद पॉइंट है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। यानी कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 से 22, और इसकी डेट है आपकी यानी कि पूरी 1 अगस्त 1920 को इसकी प्रारंभ हुआ था। चूँकि 1922 में चोरी चोरा कांड होने की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अगला पॉइंट है बारदौली सत्याग्रह। इसकी डेट है आपकी 1928। इसके बाद अगला है भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। अगला पॉइंट है बम्बई में अखिल भारतीय यानी कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी कि 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अगला पॉइंट है इसमें रॉलेट एक्ट कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। और इसके बाद पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 में। 2 दिसंबर 1919 को क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इसके बाद है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। साइमन कमीशन यानी कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। और साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन वापस कब गया था? 1929 में। ये तीनों आपको डेट ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और भारत आया था साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन वापस गया था 1929 में। अगला पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। यानी कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। तो देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है चल रहा है इसमें आपका, इसमें दे रखा है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। ये हुआ था आपका पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, तो इसकी डेट है 12 मार्च 1930। अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, इसकी डेट है। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। इसके बाद अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग ने
मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने, इसमें दे रखा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब मनाया गया था? 1940 में। इसके बाद पॉइंट है, भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया था? 1942 में। यानी कि भारत में कृषि मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना की डेट आपकी है 1946। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। अगला पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट की डेट आपकी है 1784 में हुआ था ये। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन सा है? 1919। कूका आंदोलन का हुआ था 1872 में। कांग्रेस लीग समझौता हुआ था 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड का सन क्या है? 1932। मुस्लिम दिवस मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 1939 में। और इसके बाद है, बेबल योजना का संबंध है 1945 में इसका गठन किया गया था। माउंटबेटन योजना 1947। अगस्त प्रस्ताव 1940। मंत्रिमंडल मिशन 1946। मोपला विद्रोह 1921 और सी राजगोपालाचारी योजना 1944। इन सभी सनों को आप लोग नोट कर सकते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो देखिए, इसके बाद अगला लास्ट सीरीज आपके सामने है। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहली बार। यानी कि पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। स्वदेशी आंदोलन की डेट आपकी है 1905। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 से 31 दिसंबर और इसकी पूरी डेट है 1885। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। गदर पार्टी की डेट आपकी है, गदर पार्टी की आपकी डेट है नवंबर 1913। युगांतर पार्टी की सन है 1906। अनुशीलन समिति की डेट है 1907। अभिनव भारत 1904। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की डेट आपकी है 1913। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको जानकारी हो जाए, सभी काफ़ी जो भी आपके संपर्क में हों। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि परीक्षा होती है PCS RO ARO और पुलिस SSC और जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।